हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ फ्रेजल वर्ब। किस वर्ब के साथ एक कौन सा प्रीपोजिशन आता है, तो आज वीडियो हम लोग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गाइस जो है, यहाँ पे एक वर्ड दिया है कॉरल। कॉरल के साथ प्रीपोजिशन गाइस अबाउट आता है या ओवर आता है। अबाउट आएगा या तो ओवर आएगा, दो में से कोई एक प्रीपोजिशन लगता है कॉरल के साथ। कॉरल का मतलब क्या होता है? झगड़ा करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया, द टू ब्रदर्स कॉरल अबाउट ओवर द बिल्डिंग। दोनों भाइयों ने झगड़ा किया बिल्डिंग के बारे में, बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर मतलब होता है बिल्डिंग, जो उस बात पर उन्होंने झगड़ा किया। तो यहाँ पे कॉरल अगर दिया है तो कॉरल के साथ ही आप प्रीपोजिशन या तो अबाउट लगाओगे या तो ओवर लगाओगे, दो में से कोई एक लगाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा दिया यहाँ पे कॉरल विथ। कॉरल विथ मतलब क्या होता है? झगड़ा करना, वही रिपीट कर दिया है। ठीक है, यहाँ दिया है रिकवर। रिकवर का मतलब होता है ठीक होना, और रिकवर के साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रिकवर के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है? फ्रॉम आता है। यहाँ पे दिया है, आगे दिया यहाँ पे देखो सेंटेंस बना के दिया, ही वाज सीरियसली इल, वह गंभीर रूप से बीमार था। नाउ ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, अब वो अपनी बीमारी से क्या हो गया? ठीक हो चुका है। यहाँ पे दिया है रीफर। थोड़ा इसको मैं स्क्रॉल कर दूं, इसको आप नोट भी कर सकते हो। अगर वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। यहाँ पे दिया है रीफर। रीफर साथ ही देखो टू लगता है, लेकिन बीच में आपको कोई न कोई अदर वर्ड लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कोई न कोई अदर वर्ड लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया है ना, रीफर का मतलब क्या होता है? रीफर मतलब होता है प्रेरित करना। जैसे यहाँ दिया, माई डॉक्टर हैज रिफर्ड पेशेंट। तो डॉक्टर में जो मेरा डॉक्टर है वह पेशेंट को रिफर्ड कर दिया। कहाँ रिफर्ड किया है? टू द एम्स, एम्स में, एम्स के लिए रिफर्ड कर दिया है। तो रिफर के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दिया है, आगे दिया है क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखो 110 है। रिफ्रेन के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है? फ्रॉम लगता है। रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब क्या होता है? परहेज करना। जैसे आई रिफ्रेन फ्रॉम वॉन्डरिंग एमलेसली ऑन रोड। कहने मतलब है कि जो है, मैं जो रोड पर बेकार में घूमना परहेज करता हूँ, पसंद नहीं करता। तो यहाँ पे जो रिफ्रेन दिया है, इस रिफ्रेन के साथ क्या लगाना पड़ेगा? फ्रॉम लगाना पड़ेगा। आगे यहाँ दिया रिलाई दिया है। रिलाई के साथ प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। रिलाई ऑन का मतलब होता है भरोसा रख करना, भरोसा करना। जैसे यू कैन नॉट रिलाई ऑन हिम फॉर हिज सपोर्ट। तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते उसके सपोर्ट के लिए। तो रिलाई के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है? ऑन आता है। यहाँ पे देखो आगे दिया है, यहाँ दिया रिमाइंड। रिमाइंड के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगता है। यहाँ पे दिया है देखो समवन दिया है, फिर यहाँ देखो समथिंग दिया है। ठीक है, कहने मतलब रिमाइंड के बाद यहाँ पे कोई न कोई पर्सन लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कोई न कोई चीज़ लगाना पड़ेगा। जिससे यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिया है, आई रिमाइंडेड हिम। रिमाइंड मतलब क्या होता है? याद दिलाना। मैंने उसको याद दिलाया, आप हिज प्रोमिस, मैंने उसका वादा। समझ में आया? तो यहाँ पे यूज कैसे करना सेंटेंस में? रिमाइंड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? ऑफ आएगा। तो यहाँ पे देखो एक एक सेंटेंस बना के दिया आपको समझने के लिए, तो आप अच्छे से इसको समझिए और नोट डाउन करिए। ऐसा वीडियो गाइस नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, क्योंकि यह जो मेरा तीसरा वीडियो है। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। रिपेंट के साथ क्या लगता है? ऑफ लगता है। रिपेंट ऑफ मतलब होता है पछताना। ही रिपेंटेड ऑफ हैविंग मेड दिस मिस्टेक। वह इस गलती करके क्या किया? वह पछताया। यहाँ पे देखो आगे दिया है, यहाँ दिया है रिवोल्ट के साथ ही अगेंस्ट आता है। रिवोल्ट अगेंस्ट मतलब होता है विद्रोह करना। रिवोल्ट मतलब क्या होता है? विद्रोह करना। तो रिवोल्ट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? अगेंस्ट आता है। यहाँ दिया दे विल रिवोल्ट अगेंस्ट द मैनेजमेंट। तो वह मैनेजमेंट के खिलाफ उन्होंने क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे। यहाँ पे दिया, आगे दिया है, यहाँ पे दिया रूल साथ ही ओवर लगता है। रूल ओवर का मतलब होता है शासन करना, राज करना। ठीक है, जिसे यहाँ दिया द इंग्लिश हैड बीन। इंग्लिश मतलब होता है, यहाँ पे अंग्रेज की बात कर रहा है। अंग्रेजों ने रूलिंग ओवर आवर कंट्री, हमारे देश पर शासन कर रहे थे, फार मोर देन
200 ईयर 200 ईयर्स मतलब होता है 200 साल से ज़्यादा वे जो हो गए थे, अंग्रेजों ने हमारे देश पर क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। तो रूल के साथ ये प्रीपोजिशन क्या लगता है, ओवर आता है। आगे जानते हैं आगे क्या दिया है, देखो यहाँ दिया रन के साथ प्रीपोजिशन आफ्टर आता है। रन आफ्टर का मतलब क्या होता है, पीछे भागना। जैसे वी शुड नॉट ऑलवेज रन आफ्टर मनी, हमें हमेशा पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो रन के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन आएगा तो क्या लगाना पड़ेगा, आफ्टर लगाना पड़ेगा। यहाँ दिया सेव के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है। सेव मतलब होता है बचाना। तो यहाँ को देखो जो समवन दिया तो यहाँ कोई पर्सन लगाओगे, समथिंग दिया तो यहाँ कोई कोई चीज आएगा। जैसे यहाँ सेंटेंस दिया हु विल सेव हिम फ्रॉम द डेंजर, उससे खतरा से कौन बचाएगा। तो देखो यहाँ पे सेव दिया है, तो सेव के बाद देखो यहाँ पे जो समवन क्या है, यहाँ पे पर्सन दिया हिम, और फिर यहाँ समथिंग मतलब डेंजर दिया है। तो सेव के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, फ्रॉम आता है। यहाँ पे देखो आगे दिया, यहाँ पे देखो सर्च दिया है, सर्च के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, फॉर लगता है। आई सर्च इट ऑल ओवर द हाउस, मैं इसको सारे घर में ढूंढा, बट ऑल इन वेन, सब बेकार था। ठीक है, आगे जानते हैं आगे क्या दिया है। स्पीक साथे प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, बीच में कोई न कोई पर्सन आएगा, फिर अबाउट लगाएंगे, फिर जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वह चीज़ लिखना पड़ेगा। जैसे आई कैन नॉट स्पीक टू द मैनेजर अबाउट दिस, मैं इस बारे में मैनेजर से बात नहीं कर सकता। तो स्पीक के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है। यहाँ दिया स्टैंड दिया, स्टैंड के साथ बाई लगता है। स्टैंड बाई मतलब क्या होता है, स्टैंड बाई का मतलब होता है साथ देना, निभाना होता है। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा या साथ निभाऊंगा। ठीक है, आगे यहाँ देखो क्या दिया है, यहाँ दिया है स्टेयर के साथ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। स्टेयर अगर दिया है तो स्टेयर के साथ क्या आएगा, एट आएगा। स्टेयर एट मतलब तो घूरना होता है। ही वॉज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी चेयर, वह खाली चेयर को घूर रहा था, व्हेन आई रीच, जब मैं पहुंचा। यहाँ पे दिया आगे गाइस, यहाँ पे देखो यहाँ भी सक्सीड के साथ प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। अगर सक्सीड दिया है उसके साथ प्रीपोजिशन क्या आएगा, इन दिया, इन आएगा। ही अल्टीमेटली सक्सीडेड इन गेटिंग थ्रू द एग्जाम। ठीक है, आगे यहाँ दिया, सप्लाई के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, टू लगता है। सप्लाई टू का मतलब क्या होता है, उपलब्ध करना। सप्लाई टू का मतलब क्या होता है, उपलब्ध करना। देखो बीच में कोई चीज लगाएंगे और जिसको उपलब्ध करोगे उस पर्सन का नाम रहेगा। जैसे आई वुड सप्लाई ऑल फूड आइटम्स, मैं सारा भोज्य पदार्थ मतलब जो है उपलब्ध करूंगा टू द गवर्नमेंट, माने सरकार को। ठीक है, यहाँ फिर दिया सप्लाई सप्लाई के साथ विथ भी आता है। सप्लाई विथ का मतलब क्या होता है, उपलब्ध करना, इसका मतलब भी उपलब्ध करना होता है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई के बाद यहाँ देखो कोई न कोई पर्सन आएगा, फिर यहाँ कोई न कोई वस्तु आएगा। यहाँ क्या पहले वस्तु आएगा फिर कोई न कोई पर्सन आएगा इसमें। जैसे आई सप्लाई, सप्लाई विथ वही होता है उपलब्ध करना। आई कैन नॉट ऑलवेज सप्लाई यू विथ योर वांट्स, यानी कि मैं उपलब्ध नहीं कर सकता, मतलब जो तुम्हारी जो चाहत है मैं उसको उपलब्ध नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सब फिक्स प्रीपोजिशन है, ये सब फ्रेजल वर्ब है। आगे जानते हैं आगे देखो क्या दिया है। देखो गाइस थोड़ा इसको मैं छोटा कर दूं, देखो यहाँ दिया सरेंडर दिया, सरेंडर के साथ प्रीपोजिशन देखो टू का प्रयोग होता है, बीच में समवन या समथिंग आएगा, फिर कोई कोई समवन आएगा। यहाँ देखो सेंटेंस में यूज भी किया गया है। थोड़ा और इसको मैं छोटा कर देता हूँ, थोड़ा और अच्छे से दिखे। यहाँ देखो लास्ट नाइट 50 टेररिस्ट सरेंडर देयर आर्म्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ भी दिया है। ठीक है, तो सरेंडर के साथ प्रीपोजिशन क्या आएगा, टू आएगा। आगे जानते हैं आगे क्या दिया है, देखो देखो क्या दिया यहाँ पे, सिंपैथाइज दिया है। सिंपैथाइज मतलब होता है
यहाँ पे इसके साथ हम विथ का प्रयोग करते हैं। सिंपैथीज कुछ लोग पढ़ते हैं, सिम्पैथाइज पढ़ा जाता है, सिंपैथीज पढ़ा जाता है। सिंपैथीज का मतलब होता है सहानुभूति रखना। क्या होता है? सहानुभूति रखना या दिखाना। तो इस सिंपैथीज के साथ विथ का प्रयोग करते हैं। आई सिंपैथीज विथ यू इन योर लॉस, यानी कि मैं सहानुभूति रखता हूँ तुमसे तुम्हारे लॉस में। यहाँ दिया देखो टॉक दिया, टॉक के साथ टू का प्रयोग होता है, विथ का प्रयोग होता है, दोनों का प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ देखो जिससे आप बात कर रहे हो उसका नाम रहेगा, फिर फॉर या अबाउट लगाते, फिर जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो तो वहाँ पे उसका नाम रहता है। जैसे कैन नॉट टॉक टू विथ द मैनेजर, वह मैनेजर से बात नहीं कर सकती। फॉर अबाउट द मैटर, मानी इस मैटर के बारे में। यहाँ पे दिया आगे, यहाँ दिए थिंक, थिंक साथ प्रेपोजिशन अबाउट आता है। अगर थिंक दिए तो क्या आएगा? अबाउट आएगा। दे थिंक अबाउट दिस मैटर प्रॉपरली, वह जो इस मैटर के बारे में प्रॉपरली से मतलब ठीक से सोचते हैं। तो यहाँ पे देखो दिया थ्रो दिया, थ्रो माने फेंकना, थ्रो के साथ प्रेपोजिशन ऐड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जिस चीज़ को आप फेंकते जो वस्तु, वह वस्तु होगा, जिसको आप फेंकते उस पर्सन का नाम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आगे जानते हैं आगे क्या दिया है। ट्रांसलेट दिया तो ट्रांसलेट के साथ प्रेपोजिशन हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे कैन सी ट्रांसलेट दिस स्पीच इनटू इंग्लिश, क्या वह इस स्पीच को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकती है? तो ट्रांसलेट के साथ क्या आएगा? इनटू आएगा। यहाँ देखा ट्रस्ट दिया, ट्रस्ट मतलब क्या होता है? विश्वास करना। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? विश्वास करना होता है, भरोसा करना। तो ट्रस्ट के साथ इन का प्रयोग करते हैं। जैसे वी ट्रस्ट इन गॉड, हम भगवान में विश्वास करते हैं। यहाँ पे आगे दिया है, यहाँ पे देखो ओट के साथ ही अगेंस्ट आता है। ओट अगेंस्ट का क्या मतलब होता है? विरोध में मत देना, किसी के विरोध में मत देना। जैसे वी शुड वोट अगेंस्ट अ करप्ट गवर्नमेंट, हम जो भ्रष्टाचार गवर्नमेंट के विरोध में हमको वोट देना चाहिए। ठीक है, तो वोट के साथ ही हमें क्या लगाना है? अगेंस्ट लगाना है। आगे जानते हैं आगे क्या दिया है। आगे यहाँ देखा वेट दिया, वोट के साथ फार लगता है। वोट फार का मतलब क्या होता है? हित में मत देना, हित में वोट देना। तो वोट साथ फार भी आता है और वोट साथ क्या लगता है? अगेंस्ट भी आता है। तो इसका मतलब वही होता है, जैसे वी शुड वोट फॉर अ गुड गवर्नमेंट, हमें अच्छे गवर्नमेंट के मत मतलब कि हित में वोट देना चाहिए। यहाँ दिया वेट, वेट के साथ फार लगता है। जैसे वी शुड वेट फॉर अ गुड गवर्नमेंट टू कम इन, हमें जो अच्छे गवर्नमेंट का इंतजार करना चाहिए। यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ दिया वार्न दिया, वार्न के साथ प्रेपोजिशन ऑफ भी आता, अगेंस्ट आता, दोनों आता है। तो यहाँ पे देखो जिसको आप चेतावनी देते हो, वार्न माने चेतावनी देना, यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम रहेगा और जिस चीज़ के बारे में आप दे रहे हो वहाँ पे वह चीज़ लिखना पड़ेगा। आई हैड ऑलरेडी वार्नेड यू, मैं तुमको पहले चेतावनी दे चुका था, अगेंस्ट ऑफ द टचिंग दैट, ठीक है, उसको छूने के खिलाफ। आगे देखो दिया है विश के साथ फॉर लगता है। विश फॉर का मतलब क्या होता है? कामना करना। जैसे दे विश फॉर पीस, वह शांति की कामना करते हैं। यहाँ दिया वर्क, वर्क साथ ऐड भी आता है और आन भी आता है। अगर वर्क साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? ऐड और आन दोनों प्रीपोजिशन आता है। दीज डेज आजकल वे ही इज वर्किंग एट ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, वह नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। यहाँ पे देखो दिया है वर्क साथ फार भी आता है। यहाँ वर्क दिया, वर्क फार का मतलब क्या होता है कि काम करना, इसका मतलब भी काम करना है। दीज डेज ही इज वर्किंग फॉर मी, वह मेरे लिए काम कर रहा है। तो वर्क साथ ऐड भी आन लगता और वर्क साथ फार भी आता है। यहाँ पे देखो आगे यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे दिया राइट साथ इन का प्रयोग करते हैं। राइट इन मतलब क्या होता है? लिखना, जैसे कोई सब्जेक्ट लिखना। जैसे आई हैव टू राइट दिस नोटिस, हमको यह नोटिस को लिखना इन इंग्लिश यानी इंग्लिश में। यहाँ पे दिया है राइट साथ प्रेपोजिशन विथ भी लगता है। तो मतलब राइट विथ मतलब होता है किसी चीज़ से लिखना, जैसे पेन हुआ, पेंसिल हुआ, तो आप किसी चीज़ से लिखते हो तो वहाँ पर राइट के साथ विथ लगाएंगे। अगर आप किसी चीज़ जैसे कोई सब्जेक्ट लिखते हो तो राइट साथ क्या लगेगा?
इन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो बस गाइस इस वीडियो में यहीं तक है। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लो। और जो यह मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ गाइस, ये यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, फ़ायदा आप एक मिलेगा, क्योंकि ऐसे मैं बहुत सारी चीज़ लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन 100% आते हैं। जब आप प्रीपोजिशन से अगर कोई कॉम्बिनेटर बनता है तो जरूर आता क्वेश्चन।